बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और बहुत बारिश हुई, रात भर बारिश हुई। रात भर बारिश होने के कारण यहाँ पे सारे देख सकते हैं, मेरे को पेड़ पौधों में भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे मैं डेली ही रोज़ डालती थी गर्मी के समय में, शाम के और सुबह भी डालती थी, लेकिन अधिकतर करके मैं आप लोगों को शाम के ही वीडियो बताती थी कि मैं शाम के ही पानी डाल रही हूँ, लेकिन मैं दोनों टाइम ही पानी डालती थी। और यहाँ पे मेरी मनी प्लांट का झाड़ देख सकते हैं आप, कितना प्यारा हो गया है। और ये तो सिर्फ गैलरी का ही बता रही हूँ मैं। इतनी तेज़ बारिश आई ना कि पूरी सीढ़ियों तक पानी चला गया था। और बारिश का मौसम हो गया है तो डेली ही मौसम ऐसा हो रहा है कि मतलब धूप तो निकल ही नहीं रही है, धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही है, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। और ये मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही औसम लगता है ये मौसम मेरे को। ऐसा लगता है कि कहाँ अपन घूमने जाए, क्या करें। और ये दिनों भी काम मतलब ये नहीं हो पाता है, पूरा बादल ऐसा छाया हुआ है। ये 2 दिन के मेरे कपड़े हैं जो कि मैं ये टिन के अंदर ही डाल रही हूँ। और ऐसा थोड़ा सा धूप सा लगा तो मैं थोड़ा सा बाहर डाल दी थी कपड़े, लेकिन ये एकदम ही बदली छाई हुई थी। 5 मिनट में धूप, 5 मिनट में बदली। तो ये 2 दिन के मेरे पूरे ब्लैंकेट वगैरह भी निकाली थी मैंने धोने के लिए। और ये सब मैंने थोड़े थोड़े ड्राई करके, मशीन है तो ठीक बन जाता है, नहीं तो मशीन नहीं होती तो बेचारे हम लोग क्या ही करते। और फिर ऐसा मतलब बांधना पड़ता है। यहाँ पे घर में तो जगह जगह तोरण बंधे रहती है, और जिनके यहाँ मतलब अच्छा घर है तो बेचारे बारिश से बच जाते हैं, नहीं तो फिर सबको पाल वगैरह बांधना पड़ता है। जैसे अभी सब जुगाड़ जमा रहे हैं बारिश से बचने के लिए। और यहाँ पे देखो कितना कोहरा घना छाया हुआ है बारिश का। और यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आई थी तो इसके डैडी ने बोले कि देखो मेरे को महाकाल जी के दर्शन हुए। और हमको यहाँ मतलब दिखते हैं स्वयं, हम लोग पूजा करते हैं तो। और जब पूजा करते हैं ना तो वो पूरा मतलब छवि उनकी उसमें मूर्ति में दिखती है महाकाल जी की। और ये क्यों दिखती है पता नहीं, आप लोग को भी दिख रही होंगी, आप देख सकते हैं गौर करके। कैमरे में मैंने पूरा कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं वो वहाँ पे देखिए जहाँ पे उनका हाथ है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मुंह बना हुआ है उनका। ये जब चंदन वगैरह लगाते हैं ना तो जो चंदन वगैरह धोते हैं तो उससे पूरा आकार बन जाता है उनका। और बहुत अच्छी तरह पूरी छवि के रूप में हमें दर्शन देते हैं, और पूरा मुंह आकार वगैरह पूरा बन जाता है उनका। हालांकि वो चंदन से ही बनता है, लेकिन हमें पूरा साक्षात दर्शन देते हैं और दिखते हैं कि पूरा मतलब चेहरा जैसा आकार बनता है ना, वैसा उस तरीके से मतलब आकार बनता है उनका पूरा। और हमेशा हमको दिखते हैं और जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारा घर का काम करने के लिए। काम तो हो चुके थे तो, लेकिन जो बचे हुए थे वो काम कर लेंगे। कपड़े वगैरह मुझे घड़ी करने थे तो वो घड़ी कर लूँगी मैं कपड़े। और जो कपड़े रखने के थे जैसी बेडशीट वगैरह जो सूख गए थे तो वो उठा के तो मैंने ला ली थी, क्योंकि ये दिनों तो अभी तो बराबर अच्छे से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, नमी नमी से ही कपड़े हैं। तो 2-2 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने के लिए। तो जो सूख गए थे, जो से हल्की हल्की चादरें वगैरह है, तो मैं उठा के लेके आ गई थी घड़ी करके उसको। जहाँ जहाँ जिसकी जहाँ जगह है वहाँ रख दूँगी। और भी मेरे को बाकी काम थे, काम तो समझ जाओ कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मैं ब्लॉग में सीधा यही सारी चीज़ें शूट नहीं करके आप लोग को दिखाऊंगी कि हमेशा काम ही काम। तो 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग नए आ रहे थे, जैसे मम्मी लोग आए थे तो जैसा घूमना घूमना था हमको, बाहर की व्यू आप लोग को दिखा रही थी। तो उसके वजह से जैसा अभी 2 दिन से मैं आप लोग को ये वाला ब्लॉग दे रही थी। अभी तीसरे दिन में मेरे को बस यही था घर के काम। तो ब्लॉग का मतलब यही होता है ना मेरा, कि मतलब अपने दिनचर्या अपने को दिखाना है। तो ऐसा करके ये मेरे दिनचर्या है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ,
क्या हमारे घर में बनता है, क्या पकता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं। हमारे घर में 5 ही फैमिली है और हमारे पांचों फैमिली के साथ में मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और जैसे घर में कोई आता है तो उनके साथ बनाती हूँ, बाहर जाते हैं तो बनाती हूँ। यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, हमारी बड़ी की सब्ज़ी बनने की है और हमको जाना है हॉस्पिटल मम्मी को लेके, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी बना रहे हैं खाना। तो ये सारे है हमारे ब्लॉग के मतलब रीज़न कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और मेरे को पसंद है ब्लॉग बनाना, तो इसलिए मैं ब्लॉग में आई हूँ और यूट्यूब पे आई हूँ और ब्लॉग बनाना। और ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोची क्यों ना सभी कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूँ, और मैं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं सोची कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। और यहाँ पे मैं बड़ी की सब्ज़ी भिगा के रखे हैं यहाँ पे बड़ी बनाने के लिए। पहले हम लोग गर्मा गर्म रोटी बना लेंगे और रोटी हम लोग इस टोकनी में पहले रखते हैं, क्योंकि मतलब नमी सा ना हो, गर्मा गर्म फूड रखने से मतलब ने से पसीज जैसा जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी बना के हम लोग पहले इसमें रखेंगे टोकनी में, और फिर टोकनी में ठंडी हो जाएंगी रोटी, तो फिर हम लोग आखिरी में डब्बे में रखते हैं। और आप लोग किस में रखते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं और किस शहर से आप मुझे देखते हैं, और प्लीज़ अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते मेरे ब्लॉग में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बिना स्किप किए मेरे ब्लॉग को देखिएगा। इससे मुझे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग कहाँ से देखते हैं, कहाँ से नहीं देखते हैं, और अपना नाम प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ अपना नाम और अपना बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका शहर का नाम और अपना नाम मुझे कमेंट करके बताइए। और मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है तो आप लोग को ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि दीदी बहुत अटक अटक के बोलते हैं, बहन मेरी अटक अटक के बोलती, जो भी है, भैया है मेरे, भाई है मेरे, और जो मेरी बहनें हैं जो मुझे देखती हैं, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ में इग्नोर कर करिएगा, क्योंकि मुझे अभी नया नया है तो कैसा अपन को एकदम कंटिन्यू बोलने की इस आदत नहीं है और कंटिन्यू अपन इस चीज़ में नहीं है। तो हर कोई पॉसिबल नहीं होता है करना, अपन जो चीज़ करना चाहो ना मन में ठानो तो ये अपन कर सकते हैं। तो ये बच्चे देखो मैंने दूध के लिए पैसे दी थी, तो वो मतलब पैसे मुझे ला के दे रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं उसको उसको लगा कि उसको उसके डैडी के पैसे है, तो वो अपने डैडी को दे रही थी, लेकिन मुझे चिल्लर की ज़रूरत पड़ती है भाई, दिन भर बच्चे मांगते हैं, मम्मी कुछ मांगती है, तो फिर उसने मुझे ला के दी। और ऐसा करके दिनचर्या हमारा होता है, रात और रात कब सुबह हो जाती कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता घर के ही अंदर। और फिर जब मूड होता है तो हम लोग बाहर भी चले जाते हैं घूमने के लिए, घूम फिर के भी आ जाते हैं खा पी के। ऐसे करके हमारे पूरे दिनचर्या है और कोई भी पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता, अगर मन में अपन ठान लो ना करना तो ये ज़रूर से ज़रूर अपन कर सकते हैं। और आप लोग भी मैं जैसा कर रही हूँ ना आप लोग भी ये कर सकते हैं। बस अपन जो अपने को करना है वही अपन मन में ठान लो कि हमको ये करना है, तो अपन बस अपन कर सकते हैं। जो लोगों को अपन देखते हैं इतनी इतनी ऊंचाई में जा रहे हैं, इतना इतना कर रहे, तो उन लोग ने भी कुछ ना कुछ मेहनत करे होंगे, जब भी तो मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते और उनको सफलता ज़रूर मिलती है। जैसी कि मुझे मिल रही है। थोड़े से व्यू आ रहे हैं लेकिन मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लोग देख रहे हैं और मेरे व्यू बढ़ रहे हैं और मेरे व्यू बढ़ रहे हैं आगे और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी तो। और मुझे अच्छे से पता है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं आप लोगों के कि आप लोग देखते हैं मुझे। एक बहन तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, उनका उनकी आईडी है सोनिया सनी कामले। वो बहन मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है, दिल से उनकी धन्यवाद कहना चाहूँगी उस बहन को कि जब से मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, जब से वो मुझे सपोर्ट कर रही है। और वो जबलपुर में रहती हैं
जबलपुर से मुझे कमेंट करती है, कुछ भी हार्ट भेजती हैं, नाइस ब्लॉग भेजती हैं, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, ये भेजती है। लेकिन जो भी भेजती है, लेकिन मेरे मन में बहुत संतुष्टि मिलती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई तो मुझे देख रहा है। ऐसा व्यूज़ में मतलब समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता, व्यूज़ तो ऐसे बढ़ते हैं लेकिन कहाँ से कौन देख रहा है, किस जगह से मुझे देख रहे हैं, ये ऐसा। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अभी के 9 बज रहे हैं और अभी हम लोग को जाना है, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और आप लोग भी कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा होने वाला है, क्योंकि मैं ब्लॉग में क्या करने वाली हूँ आप लोग को भी सभी पता है। और आप लोग मेरे परिवार जैसा हो गया है, फैमिली जैसे हो गया है। तो जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अधूरा सा लगता है मुझे, कुछ चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ नहीं करी हूँ। और 2-3 दिन मम्मी लोग के वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो ऐसा लग रहा था सारे कामों के साथ सुबह सुबह मैं अपन सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे काम अपन करते हैं। तो 2-3 दिन से मैं ये काम नहीं कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक काम छूट गया है। और ये मेरे रूटीन में आ चुका है ब्लॉग बनाना। तो 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो मुझे बहुत कमी से ऐसा खल रहा था कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो आज मैं ब्लॉग सामने से शूट करके आप लोगों को बता रही हूँ, और करना भी मेरे को आदत सी पड़ गई है। और आप लोग से सारे शेयर करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं दिन भर क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और एक भी दिन भी अगर मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मम्मी को हम लोग अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। घर के तो सारे काम हो गए और 9:30 बज रहा है, और डॉक्टर करीबन 11:30 बजे तक रहते हैं। और हम लोग उनके पास जा रहे हैं। अभी खाना वगैरह बन गया है, बच्चों को भी खिला देंगे खाना वाना। और जो छोटे मोटे जो काम मैंने कपड़े वपड़े जो लाई हूँ, तो वो कपड़े वगैरह भी रख दी हूँ, और बेडशीट वगैरह जो बिछाना था वो कर लूँगी। तो चलो चलते हैं, मम्मी को भी हॉस्पिटल लेके जाना था। तो और आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। चलो, ये यहाँ एक तकिया पड़ा है, यहाँ पे एक तकिया पड़ा है, और रात के 10 बज रहे हैं। और इन लोग को देखो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसने यहाँ पे ब्लैंकेट का घर बनाई हुई थी, और ब्लैंकेट का घर बना के खेल रही थी। और इसको मैं बोल रही हूँ कि चलो खाना खाओ। तो यहाँ पे मैंने इसका खाना निकाल के रखी हूँ। और जब भी बड़ी की सब्ज़ी बन चुकी थी, आप लोग को बताना भूल गई थी मैं। और यहाँ पे रोटी सब्ज़ी निकाल ली हूँ कनिका के लिए, कनक को भी निकाल के दूंगी। और प्यारी सी टेस्टी सी हमारी बड़ी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। सोयाबीन की सब्ज़ी को कौन कौन बनाता है, किस किस के घर में बनती है, ये रेसिपी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सादी सिंपल सी रेसिपी है हमारी। और जब ऐसी मतलब गुरुवार हो गया, सोमवार हो गया, ऐसा मतलब ऐसे दिनों में हम लोग यही सब्ज़ी बना के खा लेते हैं। और बारिश के मौसम में तो यही सारी चीज़ें घर में बनना चाहिए और अच्छी भी लगती है, क्योंकि बारिश का समय रहता है। तो जैसे सब्ज़ी वगैरह नहीं आते सब्ज़ी वाले भैया, ठेले वाले, तो फिर हम लोग ये सारी सब्ज़ी बना लेते हैं कभी कभी। जैसा मूंग की बड़ी हो गई, या फिर सोया बड़ी हो गई, या फिर जो मूंग की बड़ी बनाते हैं वो वाली बड़ी, ये सारी चीज़ें फिर बना लेते हैं कभी कभी हम लोग। तो बारिश के समय में तो सिर्फ यही सारी चीज़ें बनेंगी अभी, क्योंकि अभी सब्जी वाले भैया भी, ठेले वाले भैया भी कभी कभी नहीं आ पाते बारिश ज़्यादा होने के कारण। और ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखना पड़ेगा हम लोगों को बारिश के समय में, ताकि हम लोग जैसे ज़्यादा बारिश होए तो कभी ना कभी ये सब्ज़ी बना ले। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बारिश के समय में बनाना चाहिए, अच्छी भी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो अभी तो मैंने कनिका को सब्ज़ी खाना निकाल दी हूँ। तो कनिका के लिए खाना निकाल दी हूँ, कनक को दे दूँगी। और जैसे कि मैं आपको बताई थी कि हम लोग अभी मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाने वाले थे, तो इसके डैडी और मम्मी चले गए हैं। अभी बारिश भी बहुत जम से आ रहा था, तो इसके वजह से हम लोग को नहीं लेके गए, हम लोग घर पे ही है, बच्चे और मैं, बच्चों को लेके मैं घर पे ही हूँ।
तो इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि बारिश जम से आ रहा था और फिर बच्चे भी साथ में मेरे जाते थे और फिर वहाँ पे बच्चों को कोई काम नहीं था और मेरा भी कोई काम नहीं था। तो उन्होंने बोले कि मैं जाके आ जाता हूँ, तो एक काम कर, मत जा, बच्चों को खाना वाना खिला के रेडी रहो तुम लोग। और मेरे को कुछ मशीन में भी काम था और अभी 10 बज चुके हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ। और कुछ कपड़े भी मेरे को घड़ी करने के थे, जब भी मैं पूरे कपड़े घड़ी करने के थे तो मैंने जब भी नहीं करी, तो वो काम मैं अभी करती हूँ। और देखिए आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत दिल से धन्यवाद कर रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच।